नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है मेरी गुलहनी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी आपको जीवन की बहुत अनमोल सीख देगी, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। एक बार राजा भोज के दरबार में दूसरे नगर से एक सेठ आया, जो कि वह बहुत बड़ा व्यापारी था। राजा और सेठ के बीच व्यापार की बातें खत्म होने के बाद सेठ ने राजा से कहा, महाराज, हमारे मन में बहुत समय से एक प्रश्न घूम रहा है, जिसका आज तक कोई संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं दे पाया है। तो आपके दरबार में कोई ऐसा है जो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है? राजा ने कहा, आपका प्रश्न क्या है? राजा भोज के दरबार में आए उस सेठ ने राजा के सामने एक प्रश्न रखते हुए कहा कि यदि कोई मेरे इस प्रश्न का जवाब देता है तो हम उसे 100 सोने की मोहरें देंगे। फिर उस व्यापारी ने सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता? प्रश्न सुनते ही राज दरबार में मौजूद हर कोई अपने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू कर दिया। घंटों बीतने के बाद भी कोई संतुष्टपूर्ण इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम, धन आदि दिया गया है वह सब वापस ले लिया जाएगा तथा इस नगरी को छोड़कर तुम्हें दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिल रहा था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहाँ उसकी भेंट एक गडरिया से हुई। गडरिया ने पूछा, आप तो राज पंडित हो ना? राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? फिर उस पंडित ने सोचा, ये गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा। यह सोचकर वह कुछ नहीं बोला। इस पर गडरिया ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच मुझे बताइए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकाल देंगे। फिर उस गडरिया ने कहा, मेरे पास एक पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तुम्हारे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी का गडरिया का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए वह तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले तुम्हें भेड़ का दूध पीना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें अपना चेला बनाऊंगा। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। फिर गडरिया कहता है, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? फिर गडरिया कहता है, अब मैं पहले दूध को जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा दूध पिलाएगा। फिर गडरिया कहता है, तो आप जा सकते हैं। फिर राज पंडित कहता है, मैं तैयार हूँ तुम्हारा झूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, वह बात गई, अब तो सामने पहले जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, उसमें मैं दूध दूहूंगा, उसको जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो आप जा सकते हैं। राज पंडित ने खूब विचार करके कहा, है तो बड़ा कठिन कार्य, लेकिन मैं तैयार हूँ। फिर गडरिया कहता है, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल चुका है। इस पर राज पंडित कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। फिर गडरिया ने उसे समझाते हुए कहा, यही वह कुआं है लोभ और तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी बाहर नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी लोभ, मोह, अहंकार में नहीं फंसना चाहिए। यह मनुष्य में पाए जाने वाले कुएं की भांति वो निर्विकार हैं जो मनुष्य के जीवन में परेशानियां खड़ी कर देता है। इन निर्विकारों को चलते मनुष्य अक्सर गलत कर्म
करता रहता है, जिसके चलते उन कर्मों का अंजाम उसे एक न एक दिन भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी मोह लोभ जैसे कुएं में न गिरें, अपने दिमाग का सही उपयोग करें और साथ में अच्छे कर्म करें ताकि आपको गलत कर्मों का परिणाम न भोगना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि करते रहिए कुछ ऐसा काम जिससे हो अपने माता पिता का नाम। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो और कुछ सीखा हो आपने, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।